नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आपका स्वागत है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार है तो माता पार्वती बाघ पर। देवी दुर्गा के दो वाहन हैं, उन्हें कुछ मूर्तियां और चित्रों में शेर पर तो कुछ तस्वीरों में उन्हें बाघ पर विराजमान बताया है। महिषासुर वध का वध करते समय वह सिंह पर सवार थी। इसके अलावा अन्य देवताओं का वध करते समय वे बाघ पर सवार थी। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। उन्हें शेर पर सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार है। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है वह शैलपुत्र और महागौरी वृषभ पर सवार करती है। माता काल रात्रि की सवारी गदा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। एक कथा के अनुसार शिव को पत्नी रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या से देवी सावली हो गई थी। भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की यह बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में पार्वती लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इसी बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इसी बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सावली देवी प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। दूसरी कथा के अनुसार संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कांडा पुराणम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके दो भाइयों सिंहामुखम एवं सूरापदमन को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंहामुखम माफी मांगने लगे तो मुरुगन ने उसे एक बाघ में बदल दिया और माता पार्वती के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। एक मान्यता भी है कि एक युद्ध में मां पार्वती ने राक्षसों के राजा का दमन किया था, जिसकी वजह से उन्हें पिता हिमावत ने उन्हें एक सफेद शेर भेंट में दिया था। माँ दुर्गा की सवारी के बारे में कुछ जानते हैं। माता दुर्गा की सवारी के बारे में जानकारी देवी भागवत में दी गई है। देवी भागवत के मुताबिक माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है उसके मुताबिक साल में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। माता दुर्गा की सवारी से जुड़े कुछ बातें। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है। अगर नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू होती है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ डोली या पालकी पर सवार होकर आती है। देवी भागवत के मुताबिक माता दुर्गा की सवारी से जुड़े कुछ और बातें हैं। हाथी पर सवार होकर आने का मतलब है कि बारिश ज्यादा होगी। घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि देश में राजभंग होने की संभावना है और युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। नौका पर सवार होकर आने का मतलब है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। डोली पर सवार होकर आने का मतलब है कि ज्यादा संख्या में मौतें हो सकती है या महामारी का खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।